आयुर्वेद में धूपन चिकित्सा यानी फ्यूमिगेशन थेरेपी। आयुर्वेद में नित्य जीवन में किए जाने वाले विविध औषधीय धूपों का वर्णन किया गया है। काश्यप संहिता में धूप कल्प में विभिन्न प्रकार के धूपों का वर्णन देखने को मिलता है। धूप एक संपूर्ण और उत्तम चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में औषधियों को 3 स्वरूप में उपयोग करने को बताया गया है। उसमें घन स्वरूप, प्रवाही स्वरूप और वायु स्वरूप। इसमें धूप में औषधि का वायु स्वरूप होता है, इसलिए वायु के साथ मिलकर वायु के अनेक प्रकार के दोषों को दूर करके वायु का शुद्धिकरण करता है। इसमें से कोई धूप आधुनिक जीवन शैली के कारण होने वाले संक्रामक रोगों में रक्षण करते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि धूपन की प्रक्रिया कई बीमारियों के इलाज के साथ साथ पर्यावरण और निर्जीव वस्तुओं को कीटाणु रहित करने में भी प्रभावी है। यह बीमारियों से लड़ने और पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लेखित धूपन कर्म पर्यावरण के अनुकूल और उपयोग करना सरल है। धूप के भेद, आश्रय भेद से इसके 2 प्रकार बताए गए हैं। एक है स्थावर और दूसरा है जंगम। और कर्म भेद से इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। धूपना यानी कि कीटाणु शोधन के विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाने वाला सामान्य धूपन। अनुधूपना, धूपन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला अनुवर्ती ध्वनि, उसे अनुधूपना कहा जाता है। प्रतिधूपना, रोग को दोबारा प्रकट होने से रोकने के लिए की जाने वाली धूमन रोधी प्रक्रिया को प्रतिधूपना कहा जाता है। विभिन्न धूप द्रव्य व उसके उपयोग, उसमें उपयोग होने वाले द्रव्यों की बात करें तो सरसों, हिंगू, गुगुलू, तुलसी, जटामासी, नीम, गुड़ूची, काला चित्रक, पटोल, विडंग, निर्गुंडी, द्रोणपुष्पी, इलायची, लौंग, दालचीनी आदि। और सुगंधित द्रव्यों की बात करें तो उसमें जैसे कि सलकी का गोंद, देवदार, अगरवुड, डामर, सरला यानी कि चीड़ और अन्य जड़ी बूटियों का भी उपयोग किया जाता है। प्राणीजन्य द्रव्यों की बात करें तो प्राणियों के बाल, नाखून और सींग आदि उपयोग में लाए जाते हैं। खनिज द्रव्यों में मनसील, हरताल आदि उपयोग किए जाते हैं। वनस्पतियों में उसके पत्ते, फूल, फल, बीज और गोंद, छाल आदि का उपयोग किया जाता है। उपयोगी उपकरण या पात्र कैसा होना चाहिए? उसमें आप एक विशिष्ट प्रकार का पात्र, धूपदानी या कढ़ाई का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग कैसे किया जाए? हर रोज सुबह शाम थोड़ा सा धूप लेकर उसे गाय के गोबर के जलते हुए कंडे पर डालकर धूप करें, या कोई खास विशेष रोगोपचार में चिकित्सक के निर्देशानुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। धूपन कैसे कार्य करता है? धूपन कर्म एक श्वास मार्ग के माध्यम से दवा को वितरित करने की प्रक्रिया है। दवाई देने का यह तरीका बिल्कुल आसान है और यह रक्त एवं मस्तिष्क को तुरंत लाभ पहुंचाता है। इससे दवा की असर का प्रभाव बढ़ जाता है। धूपन में आमतौर पर विभिन्न दवाएं शामिल होती है जो एक सहक्रियात्मक प्रभाव प्रदान करती है और इसलिए मुख्य रोगाणुरोधी दवा की प्रक्रिया को भी ये बढ़ावा देता है। धुआं या तो सीधे सांस के माध्यम से लिया जाता है या त्वचा के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह एक उत्तम रीति से अपने प्रभाव को दिखाता है। विभिन्न प्रकार के धूप और उसकी उत्पत्ति, काश्यप संहिता में धूपों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। जब उत्पन्न हुए ऋषियों के पुत्र को राक्षसों यानी विषाणु जनित रोगों ने सताना प्रारंभ किया, तब होम, जाप एवं तप से युक्त हुए सब महर्षि अग्नि देवता के शरण में पहुंचे। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कहा, मेरे द्वारा अर्पित किए गए इन धूपों का तुम ग्रहण करो तथा प्रयोग करो। इससे तुम्हें राक्षस, भूत, पिशाच यानी वायरस, बैक्टीरिया आदि किसी का भय नहीं रहेगा। तब उत्पन्न हुए बालकों में बढ़ते हुए रोगों में धात्री को इस धूप का प्रयोग कराना चाहिए, ऐसा बताया गया। तब प्रसन्न हुए
मुनियों ने लोगों की वृद्धि करने वाले महर्षि कश्यप को ऋषियों का हित करने वाला समझकर उसे इस कार्य के लिए नियुक्त किया, अर्थात उपयुक्त धूप को ग्रहण करने के लिए उसे अपना प्रतिनिधि बनाया। अग्नि सकाशाद पान संलब्ध्वा चाधिको भवत अदृश्या सर्वभूताना कुमारास्ते च रक्षिता। इस प्रकार अग्नि देवता से धूपों को प्राप्त करके उसने इन्हें और बढ़ाया तथा संपूर्ण प्राणियों भूतों द्वारा अदृश्य जो आक्रांत न किया जा सके यानी कि बालकों की रक्षा की। एवं धूपा समुत्पन्ना प्रजाना हित कामया निदिष्टा चाग्नि देवत्या जंगम स्थावराश्रया। इस प्रकार लोक कल्याण के लिए धूप उत्पन्न हुए, इसका देवता अग्नि माना जाता है तथा जंगम स्थावर ये दो इसके आश्रय स्थान है। अब बात करते उन धूपों की, उसमें सबसे पहले बात करते माहेश्वर धूप। द्रुतम गुगुलु बिल्वम च देवदारु नमेरु च एष माहेश्वरो धूपो यवयुक्तो महापह। घी, गुगुल, बिल्व, देवदारु, नमेरु यानी सरल देवदार तथा जौ, यह माहेश्वर धूप कहलाता है। यह महारोगों को नष्ट करता है। दशांग नामक धूप द्रुतम सिद्धार्थका श्वेता कुष्टम बलांतकम वचा बस्तलोमानी तगरम ऊर्जावर्त सबुलु। दशांगो नाम धूपोयम प्रयोज्य सर्वरोगेषु अपस्मारे विशेषण ग्रहेषु पग्रहेषु च। घी, श्वेत सरसों, कुट, बिलावा, बच, बकरे के लोम, तगर, भोजपत्र तथा गुगुलु, यह दशांग नामक धूप सब रोगों में विशेषकर अपस्मार ग्रह तथा उपग्रह रोगों में प्रयोग करना चाहिए। मोह नामक धूप घी, श्वेत सरसों, चोरक, गुगुलु, वाराहीकंद तथा जटामासी, यह धूप मोहित करने वाला कहलाता है। श्री धूप द्रुतम सर्षपत्वचम बिल्वम सरह सिद्धार्थका जतु। श्री धूप इति निर्दिष्टः श्री कामेषु प्रयोजयत। घी, सांप की त्वचा यानी कि केचुली, बिल्व, महापिंडी, श्वेत सरसों तथा लाक्षा, यह श्री धूप कहलाता है। ऐश्वर्य को चाहने वालों में इसका प्रयोग करना चाहिए। द्रुतम थोयकम मानसी तगर परिपेलवम बेर सतपुष्पाच हरितालम मनशिलाम मुस्तम हरेणुकामेला धूपार्थ मुपकल्पये। शिशु को नाम धूपोय सर्वरोग ग्रहापह। धूपने चानु धूपे च प्रति धूपे च भार्गव। द्रुत स्थोणक यानी कि थुनेर, जटामासी, तगर, जलमुस्ता यानी बहिया घास, हिबेर, सौंफ, हरताल, मनसिल, नागरमोथा, रेणुक बीज तथा छोटी इलायची, इनको धूप के लिए प्रयुक्त करें। यह शिशुक नाम का धूप सब रोगों तथा ग्रहों को नष्ट करता है। इस धूप का अनुधूप, प्रतिधूप तथा प्रतिधूप के स्वरूप में प्रयोग किया जाता है। अरिष्ट नामक धूप द्रुतम निम्बस्य पत्राणि मूल पुष्पम फलम त्वचम अरिष्टो नाम धूपो यवरिष्ट कुरुते क्षणात्। द्रुत तथा नीम के पत्र, मूल, पुष्प, फल एवं त्वचा, यह अरिष्ट नाम का धूप रोगी को क्षण भर में रोग रहित कर देता है। अब बात करते हैं धूप के समानार्थी शब्दों की। तो उसमें धूपन, धूपनम, थुपन और थुपनम ये इसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहे गए हैं। धूप के कौन कौन से शास्त्रों में हमें रेफरेंस पढ़ने को मिलते हैं। महर्षि चरक ने धूपन कर्म को विशेष रूप से घाव प्रबंध में उनके फार्माकोकाइनेटिक कार्यों के अनुसार वर्गीकृत किया है। चरक संहिता में कपड़ों को धुनी देने के लिए उपयोग किए जाने वाले औषधीय धुएं का भी उल्लेख मिलता है। अष्टांग संग्रह में भी इसी प्रकार वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता में 40 प्रकार के धूप बताए गए। अनुशंसित बताई गई दवाओं की बात करें तो उसमें गुगुल, राल, नीम की पत्तियां, घी, सूखा गाय का गोबर आदि शामिल है। काश्यप संहिता ने धूप के लिए एक पूरा अध्याय ही धूप कल्पाध्याय ही वर्णित किया है। सारंग संहिता में घावों के उपचार के लिए विशेष रूप से 6 प्रकार की धूप बताई गई है। भेल संहिता में बुखार और बवासीर के उपचार में धूपन का उल्लेख पढ़ने को हमें मिलता है। इसके अलावा भारत भेषज रत्नाकर के 21वें अध्याय में चक्रादि धूप का प्रकरण दिया हुआ है और भेषज रत्नावली में भी अनेक धूपों का वर्णन किया गया है। धूपन से होने वाले लाभ या फायदे। विविध संक्रामक रोगों से यह बचाता है, वातावरण को शुद्ध और पवित्र करता है,
मक्खी, मच्छर आदि रोगवाहक जंतुओं को दूर करता है। आसपास के वातावरण में रहे वायरस, बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीवाणुओं और विषाणुओं को यह दूर करता है। धूपन की प्रक्रिया तात्कालिक वातावरण को कीटाणु रहित कर देती है और सर्दियों और बरसात के मौसम में इसका बहुत महत्व है, जिसमें बीमारी फैलने की संभावना अधिक होती है। यह रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के विकास को रोकने में मदद करता है, जिससे घातक महामारी के प्रकोप को रोका जा सकता है। इसका उपयोग चिकित्सकीय कमरों, नवजात शिशुओं के कमरों और प्रसव कक्षों में कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, जहां सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखना जरूरी होता है। यह बच्चों के संक्रामक रोगों को ठीक करता है। यह औषधि प्रशासन की एक विधि के रूप में कार्य करके घाव, विषाक्तता, बुखार, मनोवैज्ञानिक विकार, स्त्री रोग संबंधी विकार आदि के उपचार में भी सहायता प्रदान करता है। इसका उपयोग दवाई निर्माण के भंडारण और जहाजों और मशीनों को कीटाणु रहित करने के लिए भी किया जाता है। यह कच्ची दवाओं की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है और उसकी शक्ति में भी बढ़ोतरी करता है। धूपन की प्रक्रिया, उपलब्ध सामग्रियों को गर्म कहाड़ी में या धूपदानी में लिया जाता है और जलाया जाता है। इससे निकलने वाले धुएं में कीटाणुनाशक गुण होते हैं। जिस व्यक्ति का यह स्थान या वस्तु को कीटाणु रहित करना चाहे उसे धुएं के संपर्क में लाए। आंच पर हवा तेज करे ताकि धुआं चारों ओर फैल जाए। इस प्रकार धूपन क्रिया की जाती है। विभिन्न रोगों में धूपन करो। चर्म रोग में धूपन का उपयोग, विडंग और खदीर का प्रयोग, पानाहार प्रत्यक्षे प्रसेचने धूपने प्रदेहेच कृमिनाशनम विडंगम विशिष्यते कुष्ठा खदीरा। इस प्रकार खदीर और विडंग का धूप चर्म और कृमि रोग का नाश करता है। मानसिक विकार में धूप का प्रयोग, धूपन मनोरोग विकारों के इलाज के लिए उपयुक्त कई उपचारों में से एक है। चरक संहिता में उन्माद निदान में 7वां अध्याय श्लोक 8 में यह विधि बताई गई है। सरसों, काकजंगा, वचा और गाय जैसे जानवरों के शरीर के बालों का उपयोग बच्चों के मनोरोग विकार में धुनी के लिए किया जाता है। मिर्गी रोग में धूप का प्रयोग, पलंकसादी योग जिसमें गुगुलू, वचा, हरितकी, सरसों, जटामांसी, हींग, आक, लहसुन, शतावरी जैसे वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है और खास करके कूट या कुष्ठ का उपयोग अपस्मार में उपयोगी बताया गया है। घाव और अल्सर में धूपन क्रिया, चरक संहिता में घाव और अल्सर के उपचार के लिए 36 उपचारों और सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 60 उपचारों में से एक है धूपन क्रिया। तभी तो बताया गया है कि जब सुगंधित औषधियां और सुगंधित पौधों की धुनी दी जाती है तो अल्सर युक्त ऊतक कठोर हो जाते हैं। घी, अस्थि, मज्जा और वसा के धुनी देने से व्रणग्रस्त ऊतकों को कोमलता मिलती। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 25वां श्लोक संख्या 108। कान के विकार, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में आरग वधादि गण और सुरसाली समूह की जड़ी बूटियों से धुनी देने का बताया गया। कान से दुर्गंधि आने पर कान में धुनी देने के लिए गुगुल का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। घर को रोगाणु मुक्त कैसे करें, यानी कि हाउ टू डिटॉक्सिफाई होम। तुलसी, गुगुलू, नीम, सरसों, हींग, जटामासी इनमें से जितना आप प्राप्त कर सकते हैं मोटे पाउडर के रूप में लिया जा सकता है। घी के साथ मिलाकर एक बत्ती या छड़ी तैयार करें, इसे जलाया जा सकता है और पूरा घर धुएं के संपर्क में आ जाता है। उसमें आवश्यक तेलों की कुछ बूंदे डालें, जैसे कि लवेंडर का तेल, लौंग का तेल, बबूने यानी कि कैमोमाइल का तेल, पिपरमेंट का ऑयल, बर्गमोट का ऑयल, चंदन तेल, देवदार तेल, मार्जोरम यानी कि मरुआ का तेल आदि इनमें से किसी एक का उपयोग आप कर सकते हैं। पूरे घर का धुनी देने में 1 या 2 बार किया जा सकता है। यदि सभी जड़ी बूटियां उपलब्ध नहीं है तो जो भी जड़ी बूटियां आपको मिल सके उनसे धूपन किया जा सकता है। समय की बात करें तो आपको प्रार्थना समय से ठीक पहले या बाद में सुबह जल्दी और शाम को लगभग 6 बजे उत्तम समय माना जाता है। सावधानी की बात की जाए तो जो लोग धूम्रपान, एलर्जिक राइनाइटिस या अस्थमा के प्रति संवेदनशील है उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा प्रणाली प्रत्येक शारीरिक संरचना के प्रतिरक्षा के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, इसलिए स्वयं को वायुजनित रोग जनकों के संपर्क में आने से बचाने के लिए ध्रुवीकरण प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही जड़ी बूटियों और सही फॉर्मुलेशन के साथ धूपन किए जाने पर एंटीसेप्टिक, रोगाणुरोधी, एंटी फंगल, एंटीवायरल, जीवाणुरोधी और ज्वरनाशक प्रभाव देखा जाता है। महामारी के समय में भी यह धूपन क्रिया के माध्यम से
रोग नियंत्रण किया जा सकता है। प्राकृतिक उपचारों का सहारा ले पर्यावरण की सुरक्षा एवं स्वयं रोग मुक्त रखें। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, जय धन्वंतरी।